हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी 4 से लेकर 11 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। जो पहले देखेंगे पहले आपके पार्टनर की तरफ से देखेंगे वर्गो, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे जो आप लोगों की डिमांड पर हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो अभी इस रिश्ते को लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट चला हुआ है, परेशानियां चली हुई हैं। तो इसीलिए उन्होंने रिश्ते को होल्ड पर किया हुआ है। ना तो वो आगे बढ़ रहे हैं ना तो आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि काफी इस रिश्ते में एंजाइटी, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, किसी दर्द से वो गुजर रहे हैं, परेशानी या प्रॉब्लम में है। तो वो सोच रहे हैं कि आप, वो चाहते तो हैं कि इस रिश्ते में जो है अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें, आगे बढ़े, लेकिन क्योंकि इस रिश्ते में काफी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ड्रामा, फाइट चला हुआ है, तो इसीलिए वो वेट कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें। शायद वो आपका वेट कर रहे हैं और आप उनका वेट कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे का वेट इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जब तक आप इसमें स्टैंड नहीं लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो खत्म करने के लिए है, चाहे रियूनियन के लिए है। तो उनको फील हो रहा है कि आप आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें, या फिर हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें। ये जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स है, इसको खत्म करें और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें। रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे, रिश्ते की जिम्मेदारियों को समझे, क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो रिश्ता हाथ से जा सकता है। ऐसा भी वो फील शायद कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, या फिर आप फील कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। 2 ऑफ स्वर्ड्स, द मैजिशियन एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है पेज ऑफ स्वर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, ना तो ये डाइवोर्स हो पा रहा है, ना तो ये रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो पा रहा है। तो वो दिल और दिमाग से काम लें, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, जिम्मेदारियों को समझें। अगर खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की मदद या हेल्प लें। और चाहे इसमें आपने उनको दुख तकलीफ दिया है या उन्होंने आपको दुख तकलीफ दिया है, किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, लेकिन वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझे, उठे चले और आगे बढ़े इस सोच के साथ कि चाहे
जिस प्रकार अंधकार होता है और धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, उजाला होता है, और रात के बाद प्रभात जरूर होती है, दिन जरूर निकलता है, और दुखों के तो और जो है जैसे अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और अपनी रोशनी के साथ उस अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी उम्मीद के साथ अगर वो उठेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो दुखों का अंत जरूर होगा और रिश्ते में खुशियां जरूर आएंगी। तो वो चाहते हैं कि किसी की मदद या हेल्प लेकर जो है एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और आगे बढ़ जाएं, इस उम्मीद के साथ कि एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा, फिर से रिश्ते में खुशियां आएंगी, चाहे आपने उनको दुख तकलीफ दिया या उन्होंने आपको दिया है। तो इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, और वो ये भी चाहते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश ना करें, अपने थॉट्स एक दूसरे पर ना सोचें, थोपे, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझे, प्यार और प्रेम को समझे, ताकि रिश्ता में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। वर्गो, आपकी फीलिंग्स क्या हैं? वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड किंग ऑफ कप्स। तो वर्गो आपको फील हो रहा है अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आपने डिसाइड किया है, चाहे कुछ भी है, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। चाहे हो सकता है कि आपके पार्टनर सोच भी ना रहे हो, विचार भी ना कर रहे हो, लेकिन अचानक से उनका आना हो सकता है। तो आपको महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि ये जो है किंग ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि एज डिफरेंस की वजह से भी ये बाधाएं, दिक्कतें इस रिश्ते में आई हुई हैं। हो सकता है कोई विडो या विडोवर रहा हो या डाइवोर्स ही रहा हो। तो शादी से पहले या लव रिलेशन में आने से पहले ये बात किसी आपने ना बताई हो, आपने या उन्होंने ना बताई हो, तो जिस वजह से कंफ्यूजन, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, परेशानी, प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। तो लेकिन फिर भी आपको महसूस हो रहा है, आप जो कैप्रिकॉर्न वर्गो, आपको लग रहा है कि आप आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि अगर प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो एज कोई मायने नहीं रखती। आप एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ताकि दोनों एक दूसरे को गले से लगा सकें। और जो पास्ट में जो समय चला गया, जो बीत गया है, वो उसके बारे में जिक्र ना करते हुए, गड़े मुड़ते ना उखाड़ते हुए, तर्क वितर्क ना करते हुए, बहस ना करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्तों में सुधार हो सके। और जो लव रिलेशन में है, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, तो आगे जाकर बैंड नगाड़े बज सकें, यानी कि जो है शादी विवाह में ये रिश्ता कन्वर्ट हो सके। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में खुशियां आए और रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो, और जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है तो आगे जाकर सेलिब्रेशन किया जा सके, खुशियां एंजॉय की जा सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि क्योंकि रिश्ते में दिक्कतें दोनों तरफ से आई हैं, चाहे दुख तकलीफ उन्होंने दिया है या आपने दिया है, किसी ने भी किसी को दिया है, लेकिन परेशान दोनों हैं, हर्ट दोनों हैं, दोनों ही इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो वो इस रिश्ते को एक मौका और दें, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो वो इसमें स्टैंड ले, खड़े रहें और इस रिश्ते में गिव अप ना करें, आगे बढ़े। और इस एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, तो एक बच्चे की एनर्जी की तरह एक दूसरे के साथ एक फ्रेंडशिप लेवल से
शुरू से शुरू करें, एक ताजगी के साथ, एक नए सवेरे के साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातें करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, खाना पीना करना, मौज मस्ती करना, एक दूसरे को समझना, होटल में रहना, जो भी है वो एक दूसरे के साथ एक नए फ्रेंड की तरह, एक नए दोस्त की तरह, एक अजनबी की तरह एक दूसरे से पेश आए और जो है आगे बढ़े, एक दूसरे को मौका दें, एक दूसरे को चांस दें, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें, मदद लें, ताकि फिर से रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सके, खुशहाली आ सके और बड़े बुजुर्गों का भी अगर आशीर्वाद मिल सके। तो ऐसा आप अपने जो है पार्टनर से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। फोर ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप या तो आपके पर्सन ऑप्शन होते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं। आप कंफ्यूजन में हैं, स्टक एनर्जी में है, क्योंकि आपने सोच लिया कि आपको वही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए जिसे आप प्यार मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो मन मुटाव चला हुआ है, जो परेशानी प्रॉब्लम चली हुई है, तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप बैठकर, भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, आंख बंद करके विश्वास ना करें, लेकिन आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो काफी हद तक रिश्तों को सुलझाया जा सकता है और ये परेशानी प्रॉब्लम्स का हल और सॉल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि ये रिश्ता एक लव मैरिज को इंडिकेट करता है। हो सकता है कि परिवार का सपोर्ट ना मिला हो या पैसे के लेन देन को लेकर प्रॉब्लम रही है, आपके पास पैसा ना हो या सामने वाले के पास पैसा ना हो और पेरेंट्स दे ना रहे हो, तो इस वजह से भी रिश्तों में दोनों में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन बैठ कर बातचीत करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, टीम एनर्जी डालेंगे, तो फिर से ये रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, पहले की तरह, यानी कि रिश्तों को जोड़ा जा सकता है और इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो इसका आउटकम काफी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपस में बातचीत करने की जरूरत है। जो परेशानियां, जो मनमुटाव जो चला हुआ है, जो एक दूसरे से बातें नहीं की जा रही है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, तो इसका हल और सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब आपस में बैठकर आप बातचीत करेंगे। अदरवाइज आप इस रिश्ते, आपके लाइफ में नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, तो नए रिश्ते की तरफ भी आप जा सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। द लवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि लवर्स का कार्ड बता रहा है दोनों तरफ से फीलिंग्स है, अटैचमेंट है, प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन है। भले ही आप दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भी प्यार करते हैं, आपके पर्सन भी प्यार करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो डिसीजन में कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, लेकिन चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, तो रिश्ता आगे बढ़ने में जो है आपको आसानी होगी, रिश्ता इजी होगा, आसान होगा, और कोई जो दुख तकलीफ, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना होगा और रिश्ता खुशी खुशी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। और इसके लिए आप जो है क्लियरिटी लाने के लिए टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कीजिए एक दूसरे की, ताकि गेट टुगेदर कर सके, एक दूसरे को समझ सके, अपने इमोशंस, जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनके प्यार को समझते हैं, उससे उसके साथ जो है शेयर कर सकें, ताकि फिर से ये रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ सके और एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके। वही बिगनिंग, वही शुरुआत रिश्ते को सक्सेसफुल करेगी, कामयाब कर सकती है और रिश्ते को सेलिब्रेट किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लीजिए और चीज़ों को क्लियर करते हुए ही आगे बढ़िए,
जो भी डिसीजन आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है, पहले चीज़ों को क्लियर करना है और जांच पड़ताल करनी है, तभी आपको आगे बढ़ना है। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर हो रहा है। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब। तो सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, 3 बार कम से कम दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए। जब आपको लगे कि आपके क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। कम्युनिकेट क्लियरली और फॉरगिवनेस, एक दूसरे के साथ समझौता कीजिए, फॉरगिव कीजिए। जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, अगर उनको भूलकर एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के प्यार को समझते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, आमने सामने बातें कीजिए। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट अपने मन में मत रखिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हैं, कुछ चीजों को समझौता करते हैं, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।